नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपना टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस सीरीज चल रही थी, उसमें अपने चार्ट पैटर्न्स थे। चार्ट पैटर्न्स अपने अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब चार्ट पैटर्न्स अपने सीख लिए, लेकिन चार्ट पैटर्न्स के साथ अपने प्राइस एक्शन का भी वीडियो देखा था पिछला। प्राइस एक्शन के साथ अपन जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देखते हैं या कोई भी चार्ट पैटर्न देखते हैं कि ये वाला चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चार्ट पैटर्न फेल होता है। लेकिन फेल होने की कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, कोई भी ये मान लो कि पोलैंड फ्लैग वाला बना था, ट्राइंगल मान लेते, कोई भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना था इस तरीके से, प्राइस इसमें मूवमेंट दे रही थी। तो अपन ने इस ट्राइंगल के हिसाब से अपन ने सोचा था कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अपन बाय करेंगे। तो वो हल्का सा ब्रेकआउट देता है, फिर वापस डाउन आ जाता है और अपने ऐसे हिट कर जाता है। होगा, ये बहुत बार होगा ऐसा। तो इन चीज़ों से क्या बचा जा सकता है? अगर कोई कहे कि हाँ बिल्कुल बचा जा सकता है, तो नहीं, 100% नहीं बचा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक बच सकते हैं अपन। और वो कुछ हद तक बचने का मतलब है कि 50-60% तक अपन बच सकते हैं। अपन को ये पता कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से इसको रेंज को तोड़ा है, ये सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन करने का मतलब यहाँ से वापस अपसाइड में नहीं जाएगी, बल्कि वापस रिट्रेस हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें अगर पता करनी है तो कैसे देखें, क्या चीज़ देखें, कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनको देखने से अपन को आइडिया लग सकता है कि हाँ इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे कभी डब्लू पैटर्न बन गया इस तरीके से, डब्लू पैटर्न बन गया और ये डब्लू पैटर्न यहाँ से बना, ब्रेकआउट दिया और वापस अंदर आ गया और यहाँ से डाउन वापस जाने लग गया, तो ये अपना फेल हो गया। तो फेल होने में बचना है, अपन को ट्राई करना है। अपन चाहते हैं कि डब्लू पैटर्न अगर बनता है तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे और फिर वहाँ से अपसाइड अपसाइड। हर आदमी किस लिए ट्रेड करता है? प्रॉफिट के लिए। तो अपन तो चाहेंगे, और अपन इंसान हैं, इंसान का नेचर होता है कि लॉस हो ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट हो। ये वाली चीज़ों में जब ट्रेड करने लग जाओगे, जब रियल में पैसा लगने लग जाएगा, आपको रियलाइज होगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आज लॉस कैसे हो गया, मेरे लॉस होना ही नहीं चाहिए। मेरी हर ट्रेड में पैसा बने, जिस भी स्टॉक को बाय करूँ तुरंत ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, नीचे जाए नहीं, ऐसे हिट हो ही नहीं। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल लगी थी इस चीज़ को, कि प्रॉफिट हुआ, सब कुछ चल रहा है। जिस दिन लॉस होता, छोटा लॉस होता, एसएल काटना है, नहीं काटता, एसएल काट लिया, रिवेंज ट्रेडिंग करने वापस एंट्री ले ली, फिर बड़ा लॉस कर लिया। और इस तरीके से पूरे महीने में जो कमाया किसी एक दिन में सारा गंवा दिया। ये चीज़ें होती है, सबके साथ होती है, क्योंकि अपना नेचर ही नहीं है ऐसा कि लॉस हो लॉस में निकल जाए। नहीं, एक उम्मीद रहती है कि नहीं, आ जाएगा अपने फेवर में, आ जाएगा अपने फेवर में, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें रहती है। तो एसएल देने में बहुत जोर आने वाला है, ये सीखने में बहुत टाइम लगने वाला है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन फिलहाल अपन देखते हैं कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं इनको, जो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, कोई भी रेंज थी इसमें ट्रेड हो रहा था या कोई सी भी चार्ट पैटर्न में जो अपन को पड़ा है, उसके हिसाब से यहाँ से ब्रेकडाउन देना था, अपने ट्रेड ली और तुरंत वापस घुस गया यहाँ से और फिर वापस चला गया। तो ये वाले जो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ वाले फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तरीका है कि अपन इनको पहचान लें? और 100% तो नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ हर बार पहचान लिया कि अपन ने एंट्री ली और ट्रेड सक्सेस, लेकिन 40-50% तक अपन पहचान सकते हैं। इसके कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को अपना के पहचान सकते हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि कभी भी अगर किसी भी पैटर्न में आपको सेफ खेलना है तो आप ट्राई कीजिए कि कैंडल क्लोज हो डेली। ये वाला डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एंटर करना चाहते हो तो जैसे किसी भी चार्ट ने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद आप वेट कीजिए कि एटलीस्ट कैंडल क्लोज हो जाए। कोई भी कैंडल दिन में अगर 1 बजे तक बन रही है, 2:30 बजे तक पता नहीं, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वो कैंडल कहाँ जा सकती है आपको नहीं पता। तो जैसे देखा जाए तो ये वाला देखो, ये यहाँ एक रेंज थी इस तरीके से और ये डाउन में एक सपोर्ट था। अगर ये वाला सपोर्ट अपन देखते हैं, ये सपोर्ट था इस तरीके से, सपोर्ट था ना। तो यहाँ से ये बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी और ये यहाँ नीचे डाउन आ गई। तो जो रिस्क ट्रेडर्स हैं एंट्री ले लेंगे, लेकिन कैंडल की साइज देखनी पड़ेगी आपको। कैंडल की साइज ऑलरेडी इतनी बड़ी है, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इसलिए कुछ चीज़ें जैसे कैंडल की साइज हो गई यहाँ पे बड़ी, या दूसरी चीज़ जो भी पैटर्न बना है, ट्राइंगल बना है, तो इसमें अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे भी दिया है तो या तो सबसे सेफ है कि आप रिटेस्ट करके वापस इसको अब जाने दो, या इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल को क्लोज होने दो। इन सब चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ आती है कि क्या रियल में जो प्राइस अप गई है, उस दिन लोग शेयर खरीद रहे थे, इतने शेयर्स की संख्या, इतनी ट्रेड भी हुई है, या सिर्फ प्राइस ऐसे ही ऊपर चली गई? इसमें एक बड़ा नाम आता है ऑपरेटर्स का।
वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर प्राइस को कभी कभी बहुत अप ले जाते हैं, जब आपको लगने लग जाता है कि आप जा रहा, आप जब बाय करने लग जाते हैं तो फिर वो प्राइस को डाउन ले आता है और आपको लॉस करवा देता है, उसका प्रॉफिट बुक हो जाता है, ये वाली चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों से अपन बच सकते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक अपन को चीज़ देखनी होती है, वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया है कि उस स्टॉक के शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं, कितने बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेड होगा तो ट्रेड दो लोगों के बीच होती है ना, कोई भी ट्रेड होगी, कोई भी सौदा होगा, उसके लिए एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए। जब ये दोनों एग्री होंगे एक प्राइस पे, तो जब उन दोनों का सौदा हो जाएगा तभी तो वो ट्रेड मानी जाएगी। तो एक ट्रेड का मतलब कोई भी एक स्टॉक है तो वो उसकी वॉल्यूम हुई एक, मतलब एक बायर है, एक सेलर है, और उन्होंने सपोज करते हैं कि एक ही शेयर का सौदा किया है, एक ही क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी एक ही है, तो वॉल्यूम में आना चाहिए एक शेयर। ये बायर्स हो गया, ये सेलर्स हो गया, एक ट्रेड हो गई और एक ही शेयर, तो वॉल्यूम हो गई अपनी एक। अब दिन भर में यूं तो है नहीं कि एक शेयर होता है, किसी भी स्टॉक में लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो ये ट्रेड होती है। तो उसके लिए अपन ने एक वॉल्यूम लगा के रखेंगे अपने चार्ट पे। वॉल्यूम अपन लगा सकते हैं, अगर आप कोई भी ब्रोकरेज यू ऐप यूज कर रहे हो उसमें भी आता है इंडिकेटर्स में ऑप्शन, और मैं ट्रेडिंग व्यू देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ट्रेडिंग व्यू में भी यहाँ पे इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन है, उसमें वॉल्यूम आती है, तो अपन उससे वॉल्यूम देख सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम कितनी यूज हुई है और आज कितनी वॉल्यूम ट्रेड की गई है। तो मैं एक बार इंडिकेटर लगा लेता हूँ कि किस तरीके से लगाना अपन को ये इंडिकेटर, और देख लेते हैं। सीधा अपन इंडिकेटर्स पे गए और यहाँ से सर्च कर लेते हैं अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, ये वाला आ गया वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम जैसे अपन ने प्लॉट किया, यहाँ नीचे की तरफ देखो बिल्डिंग बन गई, ठीक है। अगर इसको अपन बड़ा करते हैं तो ये दिख रही है। अब ये हर कैंडल के साथ एक है, ये वाली कैंडल थी इसके साथ एक है, अगली वाली कैंडल के साथ भी एक है, हर कैंडल के साथ वॉल्यूम है। ये डेली चार्ट है, तो मतलब एक चार्ट जिस भी टाइम फ्रेम का होगा उस दिन की वॉल्यूम होगी, ये पूरे दिन की वॉल्यूम है। अब इसमें क्या कलर है, ग्रीन और रेड, तो कलर ग्रीन और रेड इनकी वजह से है कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो यहाँ बायर्स के हिसाब से इन्होंने ग्रीन कर दिया, रेड कलर की कैंडल बनी है तो यहाँ पे रेड के हिसाब से इन्होंने रेड कर दिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रीन और रेड, वॉल्यूम वॉल्यूम होती है, एक बायर से एक सेलर से दोनों के बीच में सौदा हुआ तो ठीक है, उसकी नंबर्स ऑफ शेयर्स का जो डील हुई है वो बता रहा है। तो इसमें ग्रीन रेड वाला कुछ नहीं है वॉल्यूम का। वॉल्यूम की बिल्डिंग का अपन को ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी में हुई है, ये वाली अपन को यहाँ पे नोट करना है। जिस टाइम पे ये वॉल्यूम का ग्राफ अप रहेगा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कोई सौदा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में सौदा हुआ है, तो बड़ी संख्या में सौदा हुआ है और शेयर्स क्वांटिटी उनकी बहुत ज्यादा ट्रेड हुई है, इसका मतलब लोगों ने अच्छे खासे शेयर्स बाय किए हैं। अगर प्राइस अप जा रही है तो बाय किया है, प्राइस डाउन जा रही है तो इसका मतलब सेल किया है। तो ये रेड और ग्रीन इसी वजह से है। तो ये वाला ग्राफ जितना हाई है इसका मतलब ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जितनी बड़ा ग्राफ होगा उतनी वॉल्यूम की संख्या ज़्यादा होगी और शेयर्स की संख्या जो ट्रेड हुई है वो ज़्यादा होगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब आप इसके लिए देखिए। सपोज कीजिए कोई भी यहाँ पे जैसे एक बॉक्स बन रहा है, अपन इस बॉक्स को मार्क कर लेते हैं, ये वाला जो बॉक्स बन रहा है, एक बार इस बॉक्स को अपन मार्क कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से ये बॉक्स बना है और इस तरीके से ये एक रेंज बन गई, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं इसको, तो ये रेंज में चल रहा था, वॉल्यूम देखो नॉर्मल वॉल्यूम चल रही है, यहाँ पे कोई स्पेशल वॉल्यूम तो है नहीं कि हाँ बहुत बड़े बड़े ग्राफ बन रहे हैं, वॉल्यूम एकदम नॉर्मल एवरेज है, जितनी चल रही है उतनी चल रही है। अब इसके बाद में अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जिस दिन भी ब्रेकआउट दे, देखो ये रेंज अपनी थोड़ी सी आगे इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ जाके ब्रेकआउट नहीं दिया है, इस वाली कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया है, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट दिया, तो वॉल्यूम देख रहे हैं अपन खास नहीं बढ़ी है। ये वाली कैंडल थी अपनी, ये वाली खास वॉल्यूम नहीं बढ़ी, अगले दिन ये वाली कैंडल बढ़ी, यहाँ भी वॉल्यूम का कोई स्पाइक कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद में देखो ये रेड बनी, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम है। इस वाली ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा आई है, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन अच्छी खासी वॉल्यूम नहीं है। वैसे ग्राफ वॉल्यूम का बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ से प्राइस अप जानी चाहिए, लेकिन यहाँ एक हल्का सा अप गया और तुरंत प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल की वॉल्यूम देखिए आप, ये वाली ऑलमोस्ट उनकी बराबर है, लेकिन इसकी वॉल्यूम अब बढ़ गई है, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ इसने रीटेस्ट किया। देखो मैंने कहा था ना कि आपको अगर सेफ खेलना है तो कोई भी रेंज, कोई भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट का वेट कीजिए, है ना। तो जब ये रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होके ग्रीन कैंडल बनाई, वहां पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बढ़ गई,
लोग यही चीजें पढ़ते हैं, सब लोग यही चीजें पढ़ते हैं। तो रीटेस्ट पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई मतलब अब लोग ज्यादा इंटर ले रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और जैसे इंटरेस्टेड हुए लोग और प्राइस अब इतनी ऊपर चली गई। अब देखो आप, ये वाली प्राइस जब इतनी ऊपर चली गई यहाँ पे, तो यहाँ वॉल्यूम वापस धीरे धीरे गायब होने लग गई, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे, और वॉल्यूम फिर एक जो रेड बनी है वो रेड वाली बड़ी वॉल्यूम, जबकि चार्ट अपन देख रहे हैं तो चार्ट देखो ग्राफ में क्या बना है, डोजी बनी है, डोजी बनने के बावजूद वॉल्यूम देखो कितनी ज्यादा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। वॉल्यूम से अपन ये चीजें पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले 3-4 दिन वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल रही, नॉर्मल ट्रेड करता रहा, और इस वाली ग्राफ को अगर अपन ने नोटिस किया होता तो यहाँ अपन समझ में आ जाता कि कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। और डोजी के लिए अपन क्या पढ़े थे, डोजी के लिए पढ़ा था ना कि जब अप ट्रेंड में चल रहा हो और यहाँ पे अगर डोजी बन जाती है तो यकीन मान के चलो कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपन इसका अपसाइड और डाउन साइड दोनों मार्क करके रख लेते हैं। अगर अपसाइड गया तो कंटिन्यूशन के काम में आएगा, और इसके डाउन साइड ब्रेक होती है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये अपना डोजी था, यहाँ इसने ब्रेक किया, क्लोज किया, एक और डोजी बनाया, और फिर सीधा डाउन डाउन डाउन, ये डाउन। इस तरीके से कैंडल स्टिक्स भी आपको काम में लेने हैं, चार्ट पैटर्न्स भी आपको काम में लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो वॉल्यूम भी काम में लेनी है। अब वॉल्यूम किस जगह ज्यादा बढ़ रही है, जिस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है उस टाइम पे ब्रेकआउट होने के चांसेस पूरे पूरे ज्यादा है। देखो यहाँ पे जो रेंज ब्रेक किया था वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए रिटेस्ट करने आ गया, लेकिन यहाँ पे अगली बार जब रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाने लगा वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू अपसाइड में जाता रहा। तो आपको कैंडल स्टिक भी देखने हैं, चार्ट पैटर्न भी देखने हैं, इसके साथ में अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर और हो गया ना कि हाँ वॉल्यूम भी हाई है, अपना सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे जो ब्रेक किया था रिटेस्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी तो बन रहा है डबल वाला। कौन सा वाला बन रहा है, डबल कैंडल स्टिक वाला, इंगल्फिंग है ना, इंगल्फिंग कैंडल भी बन गया। ये रेंज जो ब्रेकआउट दी थी उसको रिटेस्ट भी कर लिया, वॉल्यूम भी हाई है। तो जब इतने सारे इंडिकेटर एक साथ मिल रहे हैं फिर तो एंट्री लेनी है अपन को। फिर यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ एसएल लगाया, आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से मिल गया। बाकी फिर आपके पास यहाँ फिर सिग्नल मिल गया, सिग्नल के हिसाब से अगर डोजी बनी है और डोजी के साथ भी वॉल्यूम देखो कितनी हाई है, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अदरवाइज इनको इंट्राडे सेल करना है उन्होंने, या फिर पोजिशन ऑप्शंस में करना है, फ्यूचर्स में करना है, वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। अब अपन एक दो चार्ट पे और देखते हैं कि रियल में वॉल्यूम और भी काम कर रही है क्या हर जगह। कोई भी चार्ट क्लिक कर लेते हैं, किसी वजह से IEX का क्लिक कर लिया आपने, क्लिक कर लिया, कहीं भी देख लो। जब कंसोलिडेट होगा मार्केट तब वॉल्यूम देखो बिल्कुल खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है, लगभग लगभग। और फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, देखो ये डाउन आया, फिर ये कंसोलिडेशन चला लंबा, फिर यहाँ से ये डाउन आया है, बहुत डाउन आया है, लेकिन क्या वॉल्यूम में चेंज आया है, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेज नहीं है। जब गिरावट आए, जब स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम में रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, ये अपनी प्राइस है, ठीक है, और ये अपना वॉल्यूम है। अगर प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो इसका मतलब ये सस्टेन करने वाला है, अप साइड में जाने वाला है। अगर प्राइस डाउन जा रही है और वॉल्यूम अप जा रही है, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब सेलर्स हैं वो हावी हो रहे हैं, तो वहां से एक अच्छा खासी गिरावट आने वाली है। अब इन दोनों में वॉल्यूम अगर हाई है, प्राइस अप जा रही है तो मार्केट अप साइड जाने के चांसेज है, प्राइस अगर डाउन जा रही है, वॉल्यूम हाई है तो डाउन साइड के जाने के चांसेज है। लेकिन अगर इसके उल्टा है कि प्राइस तो अप जा रही है और वॉल्यूम डाउन जा रही है, सारा खेल वॉल्यूम का हो रहा है ना यहाँ पे, भाई ट्रेड करने वाले लोग कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, प्राइस अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो फिर प्राइस अप जा क्यों रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा, इसी वजह से प्राइस अप जा रही है, तो वहां से एक गिरावट आ सकती है। दूसरी चीज, अगर प्राइस डाउन जा रही है और वॉल्यूम भी डाउन जा रही है, तो इसका मतलब वहां से रिवर्सल हो सकता है,
इस तरीके में रिवर्सल, जब प्राइस अप जा रही है वॉल्यूम डाउन जा रही है तो मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहां से वापस रिवर्ट होकर नीचे आ जाएगा, और इसमें प्राइस डाउन जा रही है वॉल्यूम भी डाउन जा रही है, इसका मतलब प्राइस इस तरीके से नीचे जा रही है तो वहां से रिवर्ट होकर अप साइड आ जाएगी। देखो यहाँ से प्राइस डाउन गई थी, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया क्या? कुछ भी चेंज नहीं आया। तो जब डाउन जा रही है तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए ना, जैसे प्राइस डाउन जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो मान लेते हैं कि और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या मिला आपको सिग्नल, कौन सा वाला देख रहे हो, हैमर मिला ना, और प्रीवियस सपोर्ट भी है। देखो पहले वाला सपोर्ट कहाँ था, ऑलमोस्ट वहीं पे, यहाँ से हल्का अप आया, और ये वाली जब कैंडल बनी यहाँ पे, जैसे इस रेंज को तोड़ा, वॉल्यूम में कुछ उछाल आया क्या? देख रहे हो यहाँ कितने डाउन थी, यहाँ वॉल्यूम की बिल्डिंग अब बन गई, अब छोटी 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 बन के देखो वॉल्यूम हल्की हल्की अपर जा रही है, उस साइड में जा रही है ना यहाँ तक। जब ये गिरावट आई तब वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है, लेकिन और अगर इसको गिराना था तो अगले दिन देखो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गई। प्राइस गिरी है लेकिन वॉल्यूम भी गिर गई, तो इसका मतलब जो गिरावट आई थी वो सस्टेन नहीं होने वाली। यहाँ इसने कंसोलिडेट किया और फिर से ग्रीन कैंडल बढ़ी और ये वापस अप साइड में चला गया। अब अगली जो गिरावट आई है इसमें, इसकी गिरावट में देखो ये वाली इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम कहाँ है इसमें? वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जितनी इनमें थी उतनी की उतनी ही वॉल्यूम है, हल्का सा, जबकि कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है। अगले दिन हल्का सा गैप डाउन और फिर सीधा यहाँ से अब देखो बाइंग में देखो वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है और यहाँ इतनी बढ़ गई। अब वापस कंसोलिडेशन फेज में आ गया है ये एक तरीके से, वॉल्यूम वापस गायब हो गई है। अब वॉल्यूम गायब हो गई है, अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगी वही प्राइस फिर से चला जाएगा अप या डाउन, जिधर भी वॉल्यूम बढ़ेगी। अब देख लेते हैं अपन क्या हुआ होगा फिर इसका। देखो बढ़ गई ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ी प्राइस डाउन गई तो ये नीचे आ गया सीधा का सीधा। इस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ, कैंडल के टाइप्स के साथ, कैंडल्स के चार्ट्स के साथ अगर आप वॉल्यूम को और ऐड कर देते हो तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आपको फॉल्स ब्रेकआउट जो मिलते हैं, जैसे ये वाला मिला था, यहाँ आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वॉल्यूम इस काम में आती है। तो उम्मीद करता हूँ वॉल्यूम वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नया वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।